Hello बच्चों, let's read the question. AB, AC and AD are three adjacent edges of a parallelopipe. The diagonal of the parallelopipe passing through A and directed away from it is vector A. The vector area of the faces containing vertices ABC and ABD are B and C respectively. That is, AB cross AC is vector B and AD cross AB is vector C. The projection of each edge AB and AC on diagonal vector A is mod A by 3. So vector AD is option A 1 over 3A plus A cross B minus C mod A square. Option B 1 over 3A plus A cross B minus C mod A square plus 3B cross A mod A square. Option C 1 over 3A plus A cross B minus C mod A square minus 3C cross A over mod A square. And option D none of these. तो हमको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि प्रोजेक्शन दे रखा है हमको ईच एज का जो ए बी एंड ए सी है डायगोनल वेक्टर पे कितना है मॉड ए बाई 3। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम ए बी डॉट ए ओवर मॉड ए होता है प्रोजेक्शन। ये किसके बराबर दे रखा है हमको मॉड ए बाई 3। तो ये क्या इंप्लाई करता है ए बी डॉट ए कितना आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मॉड ए स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली ए सी का प्रोजेक्शन क्या आएगा ए सी डॉट मॉड ए ओवर मॉड ए ये कितना है ये भी सेम है मॉड ए बाई 3। तो ये क्या इंप्लाई करता है ए सी डॉट ए कितना आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर बाई 3। अब नेक्स्ट चीज हमको क्या गिवन है ए बी डॉट ए सी किसके बराबर है बी के बराबर है। तो गिवन ए बी डॉट सॉरी ए बी क्रॉस ए सी किसके बराबर है बी के बराबर है। तो अगर बोथ साइड्स हम क्या करें क्रॉस करें ए से तो क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए के बराबर। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर बाई 3 ए सी माइनस मॉड ए स्क्वायर बाई 3 ए बी दिस इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो ये क्या इम्प्लाई कर देता है कि ए सी माइनस ए बी कितना आ जाएगा 3 बी क्रॉस ए होल डिवाइड बाय मॉड ए स्क्वायर। ये आगे इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। अब हमको क्या गिवन है कि द डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइड पासिंग थ्रू ए वो क्या है एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट इज वेक्टर ए। ओके सो अगर हम ए किसके बराबर है डायगोनल के बराबर है ए से ठीक है। तो ए पी मान लेते हैं डायगोनल को। तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी के बराबर। तो वेक्टर ए किसके बराबर है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी के बराबर। अब मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ बोथ साइड्स तो ये क्या हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा ए बी डॉट ए ये बन जाएगा ए सी डॉट ए और ये हो जाएगा ए डी डॉट ए। तो मुझे निकालना है ए डी डॉट ए। तो ए डी डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस ए बी डॉट ए कितना है मॉड ए स्क्वायर बाई 3 और ए सी डॉट ए कितना है ये भी है मॉड ए स्क्वायर बाई 3। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाई 3। तो ये आ गया ए डी डॉट ए। अब हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी क्रॉस क्या ए बी ये किसके बराबर है सी वेक्टर के बराबर है। अगर मैं क्रॉस करूं ए से बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा ए डी क्रॉस ए बी क्रॉस ए ये किसके बराबर आ जाएगा सी क्रॉस ए के बराबर। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर बाई 2 ए बी माइनस मॉड ए स्क्वायर बाई 2 ए डी ये किसके बराबर हो जाएगा सी क्रॉस ए के बराबर। तो ये क्या इंप्लाई करता है ए बी माइनस ए डी ए बी माइनस ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉरी ये 3 है क्योंकि 3 है ये भी 3 है तो आ जाएगी 3 वेक्टर्स है 3 सी क्रॉस ए होल डिवाइडेड बाय मॉड ए का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको AD वेक्टर क्या मिलता है? AD वेक्टर के लिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा AD वेक्टर आएगा 1/3 A प्लस A क्रॉस B माइनस C होल डिवाइडेड बाई मॉड A स्क्वायर माइनस 3C क्रॉस A मॉड A का स्क्वायर। तो हमारा AD वेक्टर ये आ रहा है, हमको AD ही फाइंड करना था। सो AD is equals to 1/3A plus A cross B minus C divided by mod A square minus 3C cross A divided by mod A का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? C। So option C is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.